Put your hands together for Nimra Khan. क्या बात है, वेलकम। आ जाइए निम्रा, इधर 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 इधर, सेंटर स्टेज। वेलकम टू हंसना मना है। निम्रा, शो की रिवायत है हंसना मना है। इसमें मैं तब भी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे ना जाने दूं। शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है पहले शेर सुनाता है। इनको शेर सुनाई। ओके। जिंदगी की हकीकत में बस इतना ही जाना, दर्द में अकेले और खुशियों में ज़माना। वाह, दर्द में अकेले खुशियों में ज़माना। बहुत बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको बचपन से ये शेर याद था। है वसीम, पता ये चला कि आप लड़का रह चुकी, यानी कि एक ऐसी बच्ची थी आप जिसको लड़का बनने का शौक। असल में मुझे कोई शौक नहीं था। रिजेक्टेड चाइल्ड थी मैं। पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने कहा बेटी पैदा हुई है, उसका लड़का चाहिए था, बेटा चाहिए था। तो अम्मा का एक शौक था कि घर पे मेरा बेटा हो। तो सबसे छोटी मैं थी, 4th नंबर पे। तो अम्मा अब्बा ने कहा कि बेटा, शायद उन्होंने खुद ने बैठ के कोई डिस्कशन कर ली होनी है, और मुझे कहता है कि ना बेटा तुम्हारे ना बाल सही कटे हुए नहीं हैं, सैलून वाले ना समझ नहीं पाते किस तरह काटते हैं, हम तुम्हें एक जगह लेके जाएंगे जहाँ से अब्बू कटवाते हैं ना, वहाँ से बिल्कुल सही काटेगा वो, बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। जहाँ से अब्बू कटवाते हैं बेटी को कहा जा रहा है। वाह। मैं थी 9 साल की, तो मुझे नाई के पास ले गए। फिर देखिए मशीन निकली इधर से। मैंने कहा अम्मी मुझे बताया ये कौन सी कटिंग हो रही है। कहते बेटा तुम बिल्कुल चुप रहो। और जैसे उन्होंने यूँ करके फेरी मशीन, और लिटरली ताबिश मैं बिल्कुल नम हो गई। मैंने कहा मुझे अब पता चला कि मुझे मकसद से लाए यहाँ पर। और मैं 1.5 हफ्ते तक तो घर से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मोहल्ले में सारे दोस्त थे मेरे, मजाक उड़ाएंगे। एक्सेप्टेंस एक दिन तो खुद से नहीं आ रही थी शीशे में देख के कि ये इतने लंबे वाली लड़की, और वो एकदम से बॉय कट में। ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस आने लगी, ठीक है। फिर एकदम से ना मोहल्ले में अली 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 सबने कहना शुरू कर दिया, खुद से ही ना। तो अच्छा भाई, फिर अली भाई बन गई। अली भाई बनी तो अपने ऊपर तारी कर लिया अली भाई। वो होने लगा, किया भी नहीं, वो होने लगा कि ना मतलब गाय लेने जा रही हूँ तो खुद दांत खोल के देखूंगी, मोरा पकड़ के। हाँ सिब्बी की नस्ल चाहिए, सुजुकी में ऊपर बैठ के आना है। और गलती से भी कोई निम्रा कहते तो रोना शुरू, अली भाई बोलो, अली भाई को गाय चाहिए। और फिर लाइक मतलब ऐसा था। किस एज तक चलता रहा मामला अली का? ये ऑलमोस्ट 16-17 साल की। काफी बड़ी एज होती है। हाँ? कब तक मोहल्ले में अली भाई के नाम से? मोहल्ला नहीं, मोहल्ला चेंज हो गया था। करना ही पड़ेगा इस मामले में। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लेकिन ये कि उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि ना इसके ना बाल बढ़ाना शुरू करें, क्योंकि खुद ही कटवाए और खुद ही कहा कि कटवाए। उनको डॉक्टर से सजेस्ट किया एकदम से, क्योंकि ना एक्सेप्टेंस मेरे अंदर अब ऑपोजिट साइड से नहीं आ रही थी कि मुझे कोई निम्रा कह रहा है तो मुझे क्यों निम्रा कह रहे हो। और वॉक भी मेरी थोड़ी सी अली भाई वाली हो गई थी, और तब वो बैठ रही हूँ तो ऐसे बैठ रही हूँ, लाइक ये और शिकायतें भी तो आ रही थी। शादी में आप सूट पहन के चली गई किसी के, तो वहाँ लड़कियों ने शिकायत की कि हमें छेड़ रहा है। मैं कोट पैंट पहनती थी टाई के साथ, ला जेल बैक करके ना। उन दिनों बड़ी कहो ना प्यार है मूवी आई थी, तो ऋतिक रोशन का जो रूप था ना, जो सेकंड रोल आता है उसको बहुत कॉपी करती थी मैं। फ्रेमलेस ग्लासेस लगा के, कोट शोट पहन के, लाइक नो। तो वो पहन के गई हुई मैं। तो अब आप जैसा मतलब सब अपना अपना बिजी है, तो एक लड़की बैठी हुई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम करके चली गई। वो वहाँ से चली गई। तो वो खाना ले रही थी, तो मैं उसके साथ लाइक मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि चली गई फिर से। एक तो मुझसे उसने जाके अपने भाई को बता दिया। अब मैंने ना अपनी बहन को बताया, मैंने कहा यार तो बिला वजह लड़की ना मुझसे कोई बात ही नहीं करती है। वो शर्मा के चली गई कि मैं लड़का हूँ अली, और वो अली नहीं मतलब लड़का हूँ, मैं बात कर, हाँ समझ के चली गई। तो मेरी बहन ने कहा कि अच्छा मैं उनके पेरेंट्स से जाके बात करती हूँ, रिश्ता लेती, वैसे ही को समझाती हूँ कि भाई ये गलत है। नहीं मैं बोलती हूँ कि तुम लड़की से बात करती हो तो परेशान हो, मेरी बहन है टॉम्बो है। तो मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने जाके उनके अब्बू को और भाई को ये बोला कि ना हमारे भाई को थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है। वो आके आप लोगों को कहेगा कि मैं लड़की हूँ, उसकी बात पे यकीन मत कीजिए। वाकई में
क्या फैमिली लग रही है भाई, वाह। तो वही हुआ क्या ना, उसके भाई ने यूं इशारा किया। मैंने कहा जी भाई क्या चक्कर है, बहन के पीछे क्यों पड़े हुए हो मेरे? यहाँ क्या आपको गलत फहमी हो रही है, मैं एक लड़की तो हाँ मैंने, तो वो उनको प्रूफ हो गया तो कि हाँ इसकी खुद की बहन ये बोल के गई, उसने मेरा गिरबान पकड़ा लड़के ने, अगर भाई ने उसके अगर अब बहन के करीब दिखा ना मेरे, तेरा मुंह फाड़ के रख दूंगा। मेरी बहन कहती है अच्छा अच्छा इसको माफ कर दे, माफ कर दे, इसे अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। और मैंने उनकी शक्ल देखी, लिटरली वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन थी कि मतलब मुझे किसी सैलून्स में नहीं जाने देते थे। मेरा दिल करता था कि मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन गार्ड्स रोक लिया करते थे कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकती। क्या आप, हाँ सही बात है, दिख ही नहीं रहा तो मतलब पता नहीं चल रहा ना क्या है। अब एक काम करते हैं।